नमस्कार दोस्तों, जब मैं विश्व विजेता बोलता हूं तो आपके मन में दूसरा शब्द डेफिनेटली सिकंदर का आएगा। लेकिन क्या दोस्तों सिकंदर पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर चुका था या केवल मोस्ट ऑफ द एरिया उसने उस टाइम का जीत पाया था? डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डिटेल में। सिकंदर की कहानी की शुरुआत होती है 12 साल की उम्र में, जब सिकंदर ने एक जंगली घोड़े को काबू में कर लिया था और यही घोड़ा बाद में जीवन भर तक सिकंदर के पास रहा और यही बच्चा बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलाया और इतिहास के सबसे प्रसिद्ध महान व्यक्तियों में गिना गया। सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। सिकंदर के पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद में एक नया राजा बनने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन सिकंदर को गद्दी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का एक करके एक सफाया कर दिया और 20 सालों की उम्र में वे राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया और अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील तक की यात्रा की। दोस्तों, अपने बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर के पहले मैसिडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम हुआ करता था। सिकंदर की मां मोलियम पियास फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी और महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य में एक उत्तराधिकारी दिया था। यदि हम एक और हिस्ट्री के पन्नों को भी खोले तो ब्रिटेन की राइडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चर रिचर्ड मायर्स का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे और ये भी कहा जाता है कि सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ और उनके जीवन में मुश्किलें पैदा होना स्टार्ट हो गई। सिकंदर के सत्ता में आने के बाद में बर्लिंगहम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डायना कहती है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थी, जिनमें से एक क्लीपेट्रा नाम की महिला थी जिन्होंने सिकंदर और उनकी मां के सामने कई सारी परेशानियां पैदा कर दी थी। मां और बेटे दोनों को ये लगने लगा था कि वे पूरी तरह से मैसिडोनिया का खून नहीं है और उनके साथ अलग थलग व्यवहार किया जाने लगा था। और दूसरी सच्चाई ये थी कि ये उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी और राजनयिक रूप से भी नुकसानदेह थी। सिंहासन तक पहुंचने में सिकंदर की ये कमियां थी। यह एक राजनीतिक सच्चाई थी कि पूरी तरह से मैसिडोनिया में ताल्लुक रखने वाले एक नए पुरुष उत्तराधिकारी के सामने आते ही सिकंदर के लिए नई मुश्किलें पैदा हो सकती थी। डायना स्पेंसर का कहना है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है कि गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए ये पता ही नहीं चल सका कि हत्या की पीछे की वजह क्या थी। लेकिन माना जाता है कि इस घटना में सिकंदर और उनकी मां का हाथ हो सकता था। इस हत्या के बाद सिकंदर रुका नहीं और उन्होंने एक के बाद एक लोगों की लाशें बिछा दी, जो लोग उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए खतरा बन सकते थे। आखिर सिकंदर सिंहासन पर बैठे और उनकी अगली नजर फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक सालों तक भूमध्य सागर तक जुड़े इलाकों में शासन किया था और ये उस टाइम की सुपर पावर कहा जाता था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र, यूनान तक की सीमा तक फैली हुई थी। लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि उनकी विजय का श्रेय उनके पिता को जाता है, जो उनके पीछे इतनी बड़ी सेना छोड़ गए थे, जिसका नेतृत्व बहुत ही अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथों में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उनके इलाके में जाकर हराना सिकंदर की एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध में रणनीति का महारत का कमाल था। मैसिडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेब्स राज्य में इतिहास रूप में शक्ति के स्रोत रहे। इन राज्यों के नेता मैसिडोनिया के लोगों को जंगली या बारबेरियन कहते थे। सिकंदर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसमें कहा गया है कि पूरे मैसिडोनिया के लोग फारस पर हमला कर रहे हैं।
हालांकि एक सदी पहले फारस साम्राज्य और यूनान के बीच होने वाली जंग में मैसिडोनिया शामिल ही नहीं था। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में शामिल हुई। सिकंदर की 50,000 की सेना को उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। एक अनुमान के अनुसार राजा डेरियस तृतीय की मातृहा सेना की संख्या 25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेना के दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था और यह 10,000 सैनिकों की एक एलिट रेजिमेंट थी। इसकी संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। युद्ध के दौरान जब इस दल से कोई सैनिक मारा जाता तो दूसरा सैनिक उसकी जगह ले लेता और कुल संख्या पूरी 10,000 ही रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य हार गया और सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस की फूफा शहर पहुंचे। सिकंदर का विजन था कि वह फारस और मैसिडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहते थे और ऐसी नस्ल पैदा करने चाहते थे जो केवल उसके प्रति वफादार हो। सिकंदर ने कई वफादार सैनिकों और सेनापतियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया और सिकंदर ने खुद अपने लिए 2 पत्नियां चुनी थी। उनमें से डायना स्पेंसर बताती है कि कई रोमन इतिहासकार के अनुसार सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाया करते थे और एक बार उन्होंने अपने एग्रेशंस में आकर अपने दोस्त की ही जान ले ली थी। सिकंदर के तमाम विजयों और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि देवता समझने लगे थे, बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो गया था कि वो कोई इनकारनेशन है। फारस साम्राज्य पर कब्जा बढ़ाने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत तक पहुंच गई और भारत में उन्होंने पारस साम्राज्य को हराया और बाद में उन्होंने मगध की ओर कूच किया। लेकिन कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कूटनीति के कारण उनको वहां से वापस लौटना पड़ा, लेकिन वतन वापसी उसकी किस्मत में थी नहीं। सन 223 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन वर्तमान इराक के इलाके में पहुंचने के बाद भयानक और एक रहस्यमय बीमारी के कारण उनकी मृत्यु को माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाला इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। और ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।